बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो गंभीर सियासी सूरत हाल चल रही है वो इस कदर पेचीदा है कि किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा है कि इसका हल निकलेगा तो क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। इसी टेंस सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और बैठे हैं उनको आपके ताहयात प्राइम मिनिस्टर का अस्सलाम वालेकुम सलाम। थैंक यू रूबी भाई। ये आज आप किसे साथ लेके आए हैं? बूझो तो जाने। मिथन चक्रवर्ती दी फुफी। मौला जान दा बहुत वड्डा नाम तुसी सुनिया होगा, AR रहमान। ओडा ही वड्डा नाम मैं रख बैठा जे AR पेप्सी। ओहो, ये अल्लाह रखा पेप्सी साहब है। अल्लाह रखा पेप्सी, और पूरी जिंदगी इनकी पेप्सी कभी हिट कभी मशहूर नहीं हुई। बस एक प्रोग्राम चाहे ने ਹੁਣ पढ़े नहीं जा रहे। एक भी नहीं हुई जी, पेमेंट भी नहीं होंदी इस नाम की वजह तो। क्यों? एक बंदा मैनू कहंदा जी पेप्सी तेरे को फंक्शन करवाना किन्ने पैसे लेंगा? मैं कहा लाख रुपया लांगा। अच्छा। मैनू कहंदा जी घट कर ला कुछ। मैं कहा चल 50 दे दी। 50 तो भी नहीं मन्निया जनाब। अखीर 45 होर मेरे को छुड़ा लिया उन्हें। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। ਜਦੋਂ ਦੀ जनाब मैं इन्हां वाल एटम की 26 घंटे हो गए मैं फोन बंद की। जे फोन बंद ना करें तो आप लापता हो जा। ये अगर फोन ना बंद करे तो लोग ये फोन बंद कर दे। उकाबी रूह जब बेदार होती है हमजा में नजर आती है उनको अपनी सूरत आसमानों। ये जो आपकी तारीखी परफॉर्मेंस थी लिबर्टी में, कितने पैसे लिए आपने इसके? बस जी पैसे की उदों का मैं डर नहीं डिया जी। क्यों? बस खौफ आ रहा जनाब। किसने इनवाइट किया था आपको? बस जी है एक चौधरी नीफ का कुकड़। कुट ते उन्हें भी पैनी है बेटा। शाह साहब, जब प्रमोटर हनीफ दे कुकड़न का होएगा ते आर्टिस्ट भी पुजे बटेरियर का। तुसी बिल्कुल ठीक किया शाह महमूद कुरैशी साहब। देखो आर्टिस्ट हमेशा घबराया रहता है। मैनू शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि जनाब तुसी शाह महमूद कुरैशी नहीं शेख रशीद होंगे जी। मैं जो इनू शहबाज गिल कह दिया ये पले की रह जाए। आए लगता मैनू कुट पैन लगी है PTI कोलों। तुमने किसको किससे मिला दिया? कहा शाह महमूद का ये चेरी ब्लॉसम और मैं पेप्सी मार दी तेरे सर में। ਉਹ जनाब मेरे प्यो ਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂ। फवाद चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ। शाह साहब आपको बड़े बड़े मुबारक हो। अल्लाह रखा साहब अपनी याददाश्त खो बैठे। शाह साहब काइंडली इनको अपना नाम बता दें। इन्हें 2 मिनट बाद तो शीरी मजारी कहने लग हैं ये शीरी मजारी नहीं। लो जी मेरा अल्लाह जानदा जी इरशाद भट्टी ने। इरशाद भट्टी नहीं, ये माशाल्लाह डंडी भट्टी है। खान साहब ने ये 3.5 साल हुकूमत करके फनकारों का ये हाल किया है, हाय। तो अवाम का क्या हाल होगा? साडे कोल पूछ के देखो मियां जी साडे की हाल हो गए ने। खाला तुमने जरूर इस चेरी ब्लॉसम से प्लॉट लिया होगा। मैं क्या चाचा जी तुसी मेरी अम्मी तो भी 10 साल बड़े हो। घटो घट 70 साल दे हो गए हो। और तो तू 80 दी नहीं। मैं 180 दी भी हो जाऊं तो किसी ने की तकलीफ है मियां जी? लिया प्लॉट 100% दिया। खान साहब मैं तो कुछ भी नहीं लिया, मेरे मगर क्यों पै गए? जहाँ तक बात रही रूबी भाई की, तो रूबी साड़ा भरा है और सानू बड़ी देर तो वापस कर दा है। आप मियां दे नारे वजणगे, मियां दे नारे वजणगे। तेरा भी 26 घंटे फोन बंद ही होएगा। सियासत में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप? मियां साहब क्यों है हमजादी हुकूमत फिर से नहीं चलेगी? मैं वजीर आला बन गया। मियां साहब इस सवाल में कहतुल-जाल में हैं? आप बराबर के शरीक हैं। तो रिजाल कहना चाह रहे हैं आप? तुम भी बराबर के शरीक हो। मैं कैसे? ठीक तरह से याद कराते ना तहतो खुदा कैसे कैसे। पहले जब जलसे होते थे स्टेज पे दानिश्वरों को बुलाया जाता था, सहाफियों को बुलाया जाता था, शायरों को बुलाया जाता था, इनकलाबियों को बुलाया जाता था। अब ये ढन 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 ये क्या है? शाह साहब अपने ईमान दसो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੂੰ स्टेज ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है? जिंदगी ने मोहलत दी तो एक किताब लिखूंगा हबीब जालिब से अल्लाह का पेप्सी तक। लेकिन अल्लाह ने मोहलत देनी नहीं।
वसी जी ताहिर अंजुम जितने फनकारों को जानता था उसने सारे फनकार खरीद लिए और निकाल उसको शो से बाहर। आज तो आया भी नहीं वो। नहीं साहब, ये आपकी बात सरासर गलत है। ताहिर अंजुम अलमरूफ हनीफा कुकड़ सिर्फ और सिर्फ पेप्सी दा वाकफ से उन्होंने लाया, बाकी था और कोई वाकफ नहीं। वसी चीता जी। तुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जितने चिकने फनकार हैं वो सारे मेरे साथ। मसलन मसलन तू हो गया मैं तो सिर्फ मुल्क के साथ हूँ। तो फिर मेरे साथ हुआ। उसके बाद शहजाद रॉय, अच्छा उसके अलावा सलमान अहमद अलमरूफ जनून सयोनी और रोवे पंजाब दा सीएम बननो। चल उठ मेरे साथ। ओए मेरे पल्ले छड़िया कीजे। ओ सयोनी चल एक पल नहीं, चल एक पल नहीं, चल एक पल क्यों मियां जी, चल एक पल नहीं, इलेक्शन तो अलावा हल नहीं। साहब बात अगर परफॉर्मेंस पे आ गई है, मैं अपना चीता छोड़ूंगा। आज ऐसे 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 नाचो, ऐसी परफॉर्मेंस दो, ऐसे घुंघरू तोड़ो कि पीटीआई को पता चल जाए कि डांस करने वाले, गाना गाने वाले हमारी जमात में भी बदरजाए उत्तम पाए जाते हैं। आइए आइए रखा साहब। नहीं मियां साहब, मैं कल जड़ी लिबर्टी मोखिशा कर बैठा ना, मैनू आवाम लपन डई है दाद देन लई। ये क्या कर बैठे आप? मोखिशा जी रखा साहब ताड़ी हवाबल में कोई वेच सकता और ताड़े हलते डायरेक्ट भी कोई नहीं वेच सकता। पेप्सी तुझे एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर तू वो गाएगा डट के खड़ा है अब इमरान ठीक करेगा सबको, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान श्रीलंका। हाँ साहब, अपना तराना आप चेंज करें, आप डट के नहीं, आप बिल्कुल हट के खड़ा है अब इमरान। साहब एफसी साहब इस वक्त खौफ में मुब्तला है और मैं इनकी तबीयत को जानता हूँ। फनकार एहसास होता है, मैं इनकी जगह आज खुद मैदान में उतरूंगा और शेर मैदान में आ चुका है। और आप खुद यानी कि लोगों को एंटरटेन करेंगे? यकीन करो पाइंदी जगह भी मैं खुद ही परफॉर्म कर रहा हूँ। और मैं अपने उस्ताद अल्लाह के पेप्सी करूँ इजाजत लूंगा। आपकी भरपूर तालियां रूबी भाई, आप भी दुआ कीजिएगा। मियां दे नारे वजणगे, मियां दे नारे वजणगे। और ये सब क्या? बस यही के अंदर रही, कुछ करी नहीं। ये कौन ने? परवेज खटक साहब ने। साहब ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कोई बीच में बात ना करे। सर ब्रेक लेनी है मुझे। साहब मैं आपको भी और उनको भी ये कहना चाहता हूँ। उनको किनको? आपको मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ और उनको मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ। ब्रेक कोई नहीं होगी, इलेक्शन अब नहीं होगा, ये अगले साल में होगा, गुजर जाएगा जब ये नवंबर ये उसकी याद में होगा। मियां साहब ट्रैक कर रहे हैं आप, ब्रेक पे जाना है। हाय साड़ी बारी है ड्रैग करने हो। 3.5 साल जो उन्हें ड्रैग किया है वो गलती आनी पे। कैमरामैन मिस यू वाह आगे मैं थोड़ा भी कम जानता। जैसे आज आप ड्रैग कर रहे हैं ना, ऐसे ही आपने अहम फैसले करने में भी ताखीर की। गेम आपके हाथ से निकली जा रही है। जिन्हें मर्जी सख्त करा करी जाओ, मेरी परफॉर्मेंस का टाइम हुआ है। लोग यही तो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस दिखाएं अब। दिखाने लगा हूँ। चीता लगा। मौला दा वास्ता ही आस्ता बोल। तू इजी हो जा, आज तो बाद तेरा ना शिकंजवी है और परफॉर्मेंस तो बाद मैं अपना ना पेप्सी रख रहा Simula Vicky, I take a hold, I sing नील कन्हैया नील कहाँ श्रीलंका सिर पावे नील कन्हैया नील कहाँ मेरा पिंडा काला शाह। मेरे ख्याल में मैं ब्रेक ही ले लूं। अरे ब्रेक लेना, मेन पंच रहंदी है। राह विच कबर सीधी आए
कबर फटी विचो आवाज राह विच कबर ससी दी आई कबर फटी विचो आवाज आई ठंड लगदी वे मैनू ठंड लगदी वे मैनू साहब उसका ठंड लगदी वे मैनू ठंड एक आइटम है, आप वो भी ले उड़े। लगदी वे मैनू हुण भावें 500 साल दी ब्रेक लगा। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान की एक नामवर एंकर हमारे साथ मौजूद होगी। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी एक ऐसी कोलीग ने आज हमें ज्वाइन किया है मेहमान के तौर पे, जो बावकार हैं, बुर्दबार हैं और गैर जानिबदार हैं। आयशा बख्श साहिबा, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जाफर आपका मुझे बुलाने के लिए, मौका देने के लिए कि आपसे कुछ गपशप हो जाए। नहीं, बहुत इज्जत अफजाई, मगर ये गैर जानिबदार होना कैसा लगता है अगर कोई कहे तो? अब अगर आप वो न्यूट्रल को लेकर कह रहे हैं तो फिर तो हमें बड़ा सोचना पड़ता है कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें या ना करें, मगर जिस प्रोफेशन से ताल्लुक है तो न्यूट्रल होना बनता है, ज़रूरी है, जैसे मर्जी सोचें। और मुझे पता था मिलीविया इसने चेरी ब्लॉसम के साथ बिठाया हुआ है। आयशा, ये बताइए ना कि भाई ये कभी कहते हैं कि भाई ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गए, वो कहते हैं कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गए, ये बयानियाँ लेके चल रहे होते हैं, वो बयानी पर वोट ले जाते हैं, ये हो क्या रहा है? तो उनको मुस्तकबिल की बात करें या खान साहब को, मेरा ख्याल से शहबाज साहब अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़रा ध्यान दे लें तो बेहतर होगा, दूसरों का मुस्तकबिल ना सोचें। ये पता नहीं कितनी मुद्दत को आए, ये खुद भी नहीं जानते, हर रोज़ यही सोच के सोते और उठते हैं, पता नहीं कल वज़ीर आज़म बचूंगा या नहीं बचूंगा। आयशा बख्श साहिबा, किसी को तो बख्श दे, क्या हो गया है? बस अब आप ही बख्श दें, आप तो मुदाखलत भी एक्सेप्ट करने को तैयार हुए बैठे हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है। एनी जी निकालूं दिए ए होस्ट एंकर उन खिंच के ढीला निकाल। मैंने कहा कि नर्म मुदाखलत के मैं हक में हूँ, और अभी नहीं, मैं हमेशा दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे आप नर्म मुदाखलत को कैसे डिफाइन करेंगे? शाह साहब, अगर मैं अमीर मुकाम के साथ हाथ मिलाऊं, वो सख्त मुदाखलत है। और अगर मैं वापस आगे आपसे हाथ मिलाऊं, इंतहाई नरम मुदाखलत। शहबाज साहब, आप मुदाखलत के नतीजे में वजीर आजम बने चलती गवर्नमेंट भेज के। और मैं तो तुम्हें गरीदा जैसा समझता था और तुम इमरान रियाज खान जैसी लगी हो, क्या बात है? सदके जावा तोड़े गरीदा दा सोची जाना, गरीबा दा ना सोचो। मैं नोट किए, मैं जब अकेला बैठा हुआ था, आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट नहीं थी, ये टिमटिमाहट नहीं थी। तब से आयशा बख्श साहिबा आई हैं, आप मुसलसल हंस रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं मेहमान से गुफ्तगू कर लूँ? मेरे को तो इजाजत है, और तुझे मैंने भी इजाजत देनी। अच्छा, आप कैसे आई इस शोबे में? अचानक कैसे? ऐसे ही ऑडिशन हो रहे थे, मेरी यूनिवर्सिटी के बाद की बात है। अच्छा, आप कहाँ पढ़ती थी? फातिमा जिन्ना, रावलपिंडी से मैंने एमएससी कम्युनिकेशन साइंसेस किया। माशाल्लाह, आप भी रावलपिंडी से हैं? वो रावलपिंडी नहीं है, ये तालीमी इदारे की बात ही मैंने की। आप शायद कोई और समझे होंगे। रावलपिंडी सुनते ही आप क्यों इतना फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं? सिर्फ मैं नहीं, सब एक्टिव होता। अच्छा जी, दसो ना, जो तुम भी पिंडी तो शफीक जी मैसेज आता है, आप लोग भी इस तरह खड़े होकर पढ़ रहे होते। शहबाज साहब, वैसे मैं किसी भी मैसेज पे ऐसे नहीं खड़ी होती, बैठ के खबर के हद तौर पर लेती हूँ। आप तो बैठ के पढ़ती ना, वो खड़े होकर पढ़ रहे होते। मैं क्यों और पढ़ूंगा? आप कैसे पढ़ते हैं? लम्बे पै के? तो शफकत लाल को मैसेज करे, लम्बे पै जाना चाहिए। आज ये साबित हुआ कि हर होस्ट में एक ना एक कॉमेडियन मौजूद है। ये आप मुझे कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं? हाँ, आप दोनों को कह रहा हूँ। आप तो माशाल्लाह इतने सियाने हैं, हम तो लेट के मैसेज पढ़ रहे होते हैं, आप चाहे खड़े भी हों, हल्का जा सलूट निकल जाता होता है। नहीं, कभी नहीं हो सकता। शाह साहब, मानते क्यों नहीं? डेमोक्रेट। आप हाँ, डेमोक्रेट थले बेस को पांदा ही नहीं। फातिमा जिन्ना में पढ़ रही थी आप? और उसके बाद फिर मैं सीएसएस की तैयारी में लग गई। अच्छा। इसी दौरान ऑडिशन हो रहे थे ARY प्रोसेस। अच्छा जी, अगर आप सीएसएस कर लेती, मैं तो लाहौर दा टीसी ला देना। शहबाज साहब, आप सहाफत कर लेने दें, हमें काफी होगा हमारे लिए ये। तो टाइमिंग देख रहे हो? हर साहबी के अंदर एक कॉमेडियन मौजूद है, साबित कर सकते। आप खान साहब से, इमरान साहब से मेरी जान छुड़वा दें,
मैं सीजन तो बगैर भी तो डीसी ला दूं। मैंने डीसीओ नहीं बनना, मगर आप उनको मान लें कि वो एक मैंडेट रखते हैं, चलो मैं तुमको- वोटर खड़ा है उनके पीछे। चलो मैं तेन गवर्नर ला देना गूगल। सर जी आप अपना वोट बैंक देखें, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं खान साहब के बयानिया की तरफ, फारिग हो रहे हैं। अभी आपने इलेक्शन नहीं देखा क्या हालात हुए हैं? इन सबको छोड़े, ये तो लोकल लोकल हुकूमतें हैं। इस भारत के बारे में आपका क्या? शहबाज साहब आप आवाम के मसलों पर तवज्जो नहीं कर लेते। मुझे मेरा काम करने दें, आप अपना काम कर लें। इन्हें तो कोई नजदीक तरीन मजबूत शायद नहीं पाई, हो सकता है मेरे सिर मार दें। अच्छा मैं आपके इजाज़त से आयशा साहबा से एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं उसका जवाब ले लूं जो सवाल किया था, केड़ा? वो कि भाई कैसे आई शोबे में। यही सवाल तुझे भी। आप तय कर लें दोनों क्या करना है पहले। अच्छा मेरे ला पूछ लो। अच्छा थोड़े हाथ से तो लग रहा है कि मैं अजय भी वज़ीर आला पंजाब ही हूँ। शहबाज साहब आपको यकीन है कि आप वज़ीर आज़म बन गए? हाँ आज स्पेशल तुझे इन्होंने सिर्फ मेरे वास्ते टोंट करना ही पड़ा। फूकों से ये वज़ीर आज़म बुझाया ना जाएगा। अच्छा आप ही उनसे पूछ ले कैसे आई शोबे में। मैं वज़ीर आज़म हाँ, मैं अपना सवाल करांगा। अच्छा चले अपना सवाल कर ले। लेकिन पहले शुक्र है बताओ। क्वेश्चन अपना भी है अपने को। हाँ जी आशा जी, आप इस शोबे में कैसे आई और क्यों आई? जी बताइए जी। ऑडिशन क्लियर हो गया और फिर 1-1.5 महीने बाद, पासपोर्ट नहीं था उस वक्त मेरा, पासपोर्ट बनवाया और मैं फिर दुबई थे उस वक्त चैनल्स। आप बात शरफ करिए। साहब का दौर था। मुशर्रफ साहब का दौर था। शरफ साहब का दौर था। और एयर वाई से जी, आपने 2006 के आगाज की बात है। अच्छा। दिसंबर 5 में पहला ऑडिशन था, जनवरी में दूसरा हुआ था 6 में, और मार्च में मैं दुबई चली गई थी। 17 बरस हो गए आपको। माशाल्लाह आप तो खुद 17 साल की लग रही हैं। अच्छा आयशा ये बताइए कि शादी आपकी मोहब्बत की है? नहीं, इट्स टोटली अरेंज्ड मैरिज। अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है कि मैं शायद कहती हूँ कि इससे बेहतरीन इंसान नहीं जिंदगी में मिल हाँ, सकता, बहुत बेहतरीन खूबसूरत दोस्त नहीं जिंदगी में मिल सकता। हाँ। तो अल्लाह का बहुत खास करम रहा है इस मामले में भी और बहुत से मामलात की तरह। अच्छा ये ख्याल पाइंदा भी है थोड़े बारे बड़ा अच्छा लाइफ पार्टनर मिले है तो उसके इतने बोलो नहीं दे रहे उन्होंने क्या हाल कर रहे। मेरी सिंपैथी मेरी हमदर्दी मेरे भाई के साथ। आप अपने साथ हमदर्दी करें शहबाज साहब, आजकल आपके हालात ऐसे हैं। क्यों जी मैंने पता पाइंदा की हो रहे हो हर कल का जवाब तुर्की बतुर्की चल रहा है। किस बात पे घर में झगड़ा हो जाता है? इन्होंने ज्यादा बोलो मैं थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन हूँ। अच्छा। टाइमिंग के साथ चलना, चीज़ों का बड़ा, क्योंकि वर्किंग भी हूँ और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे हैं, तो थोड़ा डिसिप्लिन टाइमिंग के साथ चीज़ें और वो। और उनकी शायद काम की नौयत भी ऐसी है कि वो रात को जागते हैं। हाँ, ऐसा आप है। अर्ली राइजर हैं, जल्दी सो बिल्कुल जाती ऐसा है, हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप जल्दी सो जाती हैं जी तो 5 रात जागते रहते हैं बिल्कुल। चौकीदार कर रहे थे। वैसे मैनू भाईजान बड़े टेक्निकल लगते हैं। वो कैसे? जब ये सो जाती हैं वो जागती रहती हैं, जब ये उठती हैं वो सो जाती हैं, ताकि गुफ्तगू ना हो और लड़ाई का कोई मौका आए। मैं मेरी हमदर्दियाँ मेरे उस भाई के साथ। मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं आप दोनों एक दूसरे से? खबरें पढ़ के। और जितना उन्होंने गुस्सा होता है वो तो भाई ने कह रहे थे आज मौसम अबर आलूद है। जी आयशा अब मैंने क्या कहना था ये सोचा। जो तो आप बताएं। जवाब इन्होंने दे दिए। डिनर पे चले गए, कोई लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, कैसे? शाह साहब हमारी लाइफ थोड़ा बिजी ज्यादा है, मेरा वीकेंड बहुत ऑक्यूपाई होता है और फिर उनका वीकडेज बहुत ऑक्यूपाई होते हैं, तो 7 के 7 दिन हम वर्किंग मोड में होते हैं। इस तरह से बहुत मुश्किल टाइम मिलता है, हमें टाइम निकालना पड़ता है किसी भी लंच या डिनर के लिए। बाकी रिलेशनशिप में केयर और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम पर है दोनों जानिब से, ये नहीं कि मैं या वो, दोनों जानिब से बहुत असल वो किस नौयत की केयर करते हैं आपकी? मेरा ख्याल है मेरी राय से लेकर और मेरी जरूरत तक हर बात की। इसी तरह से रखो भाई बड़े दावेदार। अच्छा लफ्ज़ है, आपको पसंद है ये काफी। और पता है मैं अपना जो नारा बनाया है वो भाई नू देख के बनाया है, आपका खादम आपका दावेदार। अच्छा घबराना बिल्कुल नहीं है, इस तरह की माइयां मोहल्ले में लड़ाई कराती हैं। हाँ जी इन्होंने तो साढ़े घर भी लड़ाई पवा दी थी। आपका क्या ख्याल है वैसे, चॉइस शुजात ने ठीक किया? पर शुजात के साथ भी शायद ठीक नहीं हुआ पहले। उससे पहले खानदान ऐसा है जो कि हम भी मीडिया में कभी बात करते हैं, एक बड़ा रिवायती खानदान है जो अपने कुछ नॉर्म्स को लेके चल रहा है सियासी तौर पर भी। ऐसे तो अखलाकियत नहीं है सियासत में, लेकिन वो खुद कहते हैं कि उनके लिए वादे बड़े मैटर करते हैं, अहमियत रखते हैं, और फिर एक जबान देकर पीछे हटना मेरा ख्याल से शायद अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ी जरदारी बारीक, साहब कामयाब रहे। हाँ जरदारी साहब कामयाब रहे, मगर एक बड़ी बारीक बात है कि जहां जहां सियासत में मलूकियत वाला बादशाहत वाला रवैया होगा
अल्टीमेटली उसका इख्तिताम भी वही होगा जो मलूकियत में हुआ बिल्कुल करता है। एग्रीड। जब तख्त की बारी आएगी तो फिर भाई भाई से लड़ेगा, बाप बेटे से वैसे लड़ेगा। हुआ भी यही है, शरीफ खानदान में भी उनका यही भी यही हालात है, हुआ। जनरेशन आगे वाली नहीं एक्सेप्ट इनका कर भी पा ऐसे रही ही है। है। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में अगर बख्तावर बीबी या आसफा खड़ी होती हैं, अगर हम आप रहे तो हम देखेंगे कि 20 साल 25 साल के बाद क्या होता है वहाँ भी सोचे कि यही मतलब एक घर ही पावर शेयर करने को जी तैयार जी, नहीं, तो आपको ये याद कैसे होगा सीखेंगे जी डेमोक्रेसी? जी, आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो के दरमियान बिल्कुल, और मुर्जा भुट्टो के दरमियान क्या नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। मोहतरमा नुसरत भुट्टो के साथ क्या नहीं हुआ। जब आपके रवैये जमहूरी नहीं होंगे, चाहे सियासी पार्टियां हों चाहे सियासी खानवादे हों, नतीजा यही मैं होगा। कहा कि तुझ दोवां ने पाकिस्तानियां नु मलूकियत दी तारीख समझाते हुए ते मैं घर चला जावां। आप जा सकते हैं किसी भी वक्त वैसे शहबाज साहब। मतलब बस नहीं चल रहा, मैंने इत्थे हिट मार देन। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बख्श साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। सदके जावा तुहाडे ओ हिट मारन डे तुझे ब्रेक ला ली ताकि ना भी मारनी होवे ते मार दे। आओ हुण पता ना ये रिकॉर्ड तो होना ही नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आयशा बख्श साहिबा। अगर आप ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मैं एक सवाल करना चाहता जी 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 आयशा जी से। जी जी जी। आयशा साहबा, आप माशाल्लाह इतनी बड़ी होस्ट हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। 3.5 साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत रही, इन्होंने सहाफ़ियों पे अरसा हयात तंग कर दिया था। उस वक्त कोई सहाफ़ी नहीं बोला। नहीं नहीं, बोलते थे, कौन कितने? सब बोलते थे। जब आपने तंग किया हुआ था तब भी बोलते थे, इनके दौर में भी बोलते थे। मेरी गाल विच जरूर लेनी होती। इनका इनका क्या जो नहीं हुआ आप लोगों के दौर में और क्या नहीं हुआ इनके दौर में, आप आयशा बख्श हैं। सवाल बताइए जी आयशा। शहबाज साहब, आप कितना बोल रहे थे हम सहाफियों के लिए? क्या बात। आप इतनी बड़ी जमात के सदर हैं, कितना आपने एहतजाज किया सहाफियों के लिए? कितना बाहर सड़कों पे निकले? बड़े बहन बाहर गए सन। तुसी भी नाल ही चले गए। फील्ड रिपोर्टिंग आपने निस्बतन कम की, निस्बतन कम किया, मैंने स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर किया। ठीक है। जब कोई issue कभी कोई create ऐसा वाकया खुशगवार या ना खुशगवार जो आपकी यादों में हो, आप शेयर करना चाहें? अच्छा, एक बात ये ज़रूर मैं शेयर करूंगी कि मैंने ऑपरेशन राह रास्त पूरा जब सवात साइड पर हुआ था उसको वहाँ रहकर कवर किया। मैंने सैलाब कवर किए सिंध के अंदर, अब सवात सिंध, फिर मैंने सवात वाला हिस्से में पूरे पेशावर के 5-6 अजला में हम मूव कर रहे थे। इसी तरह से अताबाद लेक का जब हुआ था उस वक्त हुंजा में वक्त गुजारा। पंजाब के अंदर जुडिशल मूवमेंट ऑन ग्राउंड इफ्तिखार चौधरी वाली बहुत कवर की। इन तीनों चारों जगहों पे घूमने में जो एक चीज़ कॉमन रही कि पाकिस्तानी कौम प्यार करने वाली कौम, लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी परेशानी पीछे रखकर दूसरे की मदद करने को तैयार खड़े होते हैं। ये मैंने विटनेस किया है। तो ये जो अपनी तासुर है कि हमारी जब खवातीन रिपोर्टर्स निकलती हैं बाज़ औक़ात उन्हें नामुनासिब रवैये का सामना करना मिलता है। मैंने इस लफ्ज़ को सॉफ्ट करके वो कहा है, मगर हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसको उतना ही सख्त रहने दिया जाए जितना ये है। 2008 से लेके 14 तक जब हम ग्राउंड में काम कर रहे थे ना, तो ग्राउंड हमें सपोर्ट कर रहा था। बट 14 ऑनवर्ड्स मैं अब धरने की बात करने जा रही हूँ, पीटीआई वाले की, वो भी कवर किया था लाहौर से इस्लामाबाद तक। और उस वक्त हालात ये थे, मैं उस इदारे के साथ काम कर रही थी जिसको खान साहब बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। तो ग्राउंड इन्होंने सपोर्ट कर रहा है, तानू भी सपोर्ट कर सकते। तो वो मुश्किल वक्त था, दैट वाज टफ कि वो नहीं, वैसे इससे एग्री करती हैं आप? हाँ ठीक कह रहे हैं, ये तो सबसे बेहतर समझते हैं कि किस वक्त बोलना और किस वक्त नहीं, सपोर्ट कहाँ खड़ी है तो बोलना कहाँ है। अच्छा मैं हैरान हाँ, आराम बजे एक फाइल भी उधर की था। वैसे आप ईमानदारी से बताएं कि जितना वक्त, ठीक है वजीर आजम है, मगर आप जितना वक्त इन्हें दे रहे हैं उनके साथ भी ऑडियंस बहुत ज्यादा है इस वक्त। अभी ज़िमनी इंतखाब में लोगों ने बताया कि किसकी बात उन्हें पसंद आ रही है, उनको आप वक्त नहीं दे रहे। अच्छा तुमसे शादी लगी हो, व्हाई डोंट यू जॉइन पीटीआई? बात ही बड़ा जलील करा देना। खामोशी सबसे बड़ा इंतकाम है। शहबाज साहब, गलती होगी, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और आजकल वो आपके साथ खड़े हुए हैं। क्यों जी? देखें इमरान खान साहब, इमरान ने इनको ऑफर की है, मैंने ऑफर नहीं की। भला क्यों? क्यों? मन पता से उन्होंने नहीं मानी। मानी तो मैंने उनकी भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि आप लोग खींच खींच के सहाफ़ी क्यों सियासी जमातों में लाते हैं। अपना काम करें और सहाफ़ियों को उनका करने दें। ये वैसे हमारे साफियों को भी तो शौक है, इस इदारे में चले गए, उस इदारे में चले गए, इस इदारे में चले गए। अच्छा अगर चले गए हैं तो फिर वापस क्यों आते हैं? हाँ, या मैं एग्री करूंगी आपसे अब कि वो अगर एक आप फील्ड चेंज कर ही रहे हैं जी जी जी। तो फिर आप मुस्तकिल तौर पर अब वो चलें। एक साहब थे, मरियम बीवी को मशवरे दिया करते थे कि सहाफत का और आवाज़ों का गला कैसे घोंटना है। अब वो कहते हैं कि साफियों के साथ जुल्म हो रहा है। किस बात को माने आप? चले गए थे तो फिर उधर ही रहे। आप ठीक कह रहे हैं, सहाफ़ी को मशवरा ही नहीं देना चाहिए और सियासतदान को सहाफ़ी से मशवरा करना नहीं चाहिए। और मशवरा वाला बंदा रहे कि नहीं?
ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ नहीं नहीं प्लीज ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਨਰਮ ਔਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਐਡਾ ਦਬੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਸ਼ਮਕੀ ਲੱਗੀ वैसे आपने ऐसे ही नरमो नाजुक कह दिया है, आपको क्या मेरे से पता नहीं चलता कि मैं नरमो नाजुक नहीं हूँ? नहीं, जितना आपकी दबंग गुफ्तगू। बोलती हूँ, नहीं ये आपकी देखने की है, जितना दबंग बोलती हूँ वैसे ही दबंग हूँ हर जगह। वैसे यहाँ मैं एक बात कहूंगी, जब आप अपने काम को समझकर अपने उसूलों पर चलते हैं ना, धमकी नहीं आती। धमकी वहां आती है जहां पर आप अपना काम किसी के मुताबिक करते हैं। शायरी में एक बात शेयर करूं, जी जी आपकी भाभी इन्हें बहुत पसंद करती हैं। एक उगाले थे करना लिया है। तो मियां साहब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आयशा बख्श की बात कर रहा हूँ। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। उनकी बात कर रहे हैं, उन्हें शुक्रिया कह लेने दें। पहले मैं बैठा हूं ना। वो तथा भी है और थोड़ा नटीरा भी है। अच्छा आयशा, आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी के तौर पर पिछले 15-16 बरस से काम कर रही हैं, मगर कोई ऐसा मोमेंट ज़िंदगी में जिसने उदास कर दिया हो, जिसे याद करके या जिस मोमेंट पे आपके आंसू जो हैं वो आपके काबू में न रहे हों, अगर कोई ऐसा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। शाह साहब 8 से लेकर 16 तक, जब 14 वाला APS तक बहुत धमाके कवर किए और शायद हर धमाके ने रुलाया होगा। जब फैमिली स्टोरीज आती थी हिल के रह जाते थे। लाहौर की मून मार्केट हो, पेशावर का किस्सा खानी हो, कराची में होने वाले हों, मगर जब APS का वाक़या हुआ था ना, उसने हमें हिला के रख दिया था। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था जो हर वाक़या इस किस्म का जो था ना, वो हिलाता रहा है, रुलाता रहा है। समझ में नहीं आता था कि क्यों नहीं चीज़ें ठीक हो सकती, लेकिन फिर जब विल पकड़ी कौम ने और लीडरशिप ने तो ठीक कर भी लिया। आपकी जो फैमिली है, जो आपका खानवादा है, उसका ताल्लुक पाकपतन से है। बिल्कुल सदके थे मसी मैं भी वसेब दा सारे वसेब वास्ते कोई गाल जरूर कीती करो। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ। नहीं बिल्कुल असा एक्टिव है, असा तो दो ही करें सी कि मेरा मतलब है कि जनूबी पंजाब वास्ते कुछ किता वने। अगर ये बंदा एक्टिव है ना, मैं आखिरी सुस्त था। साहिबा ये बताइएगा कि पाकपतन में कितना क़याम रहा आपका? बचपन सारा। तो ये जो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, बुशरा साहिबा, इनसे कभी आपकी मुलाकात रही उस ज़माने में? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं रही है। मेरे अब्बा का उनके ख़ानदान के साथ, जो उनका इन लॉज का ख़ानदान अच्छा। है सारे का सारा पुराना, अच्छा, उन उनके सबके साथ बहुत क्लोज मरासिम थे। पाकपतन उस वक्त में इतना थोड़ा कंजर्वेटिव ही कहूँगी आज से मैं, अगर जी। अब 20-25 साल पीछे चले जाएं तो वो एक मर्दाना किस्म का ही निज़ाम था। अब काफ़ी ओपन होगी हमारी ओवरऑल सोसाइटी छोटे शहरों के अंदर। तो जो हमारी साहबका फर्स्ट लेडी थी इमरान खान साहब के लिए, उनसे आपकी अदरवाइज भी कभी मुलाकात नहीं? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं। मियाँ साहब से मोहब्बत का इजहार कैसे करती हैं? लफ्ज़ों से करती हैं, फूल दे देती हैं, परफ्यूम दे देती हैं? तोहफा तहफ़ी और पसंद का खाना बना लूँ अगर वो किसी चीज़ की फरमाइश करें। क्या बनाती हैं आप पसंद? खाने में यही है कि बिरयानी ज़रा पसंद होती है अच्छा। मेरे हस्बैंड को, तो वो बना ली, या कुछ मीट में अगर कोई डिश बनानी 6 है। महीने में एक बार बना देती हैं उन्हें? बिरयानी बन जाती है वैसे 6 महीने में एक बार। आप ठीक कह रहे हैं, 6 महीने में एक बार बन जाती 6 है। में ले दी, कटी बना के रख देना। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बख्श साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एंकर आयशा बख्श साहिबा। आयशा, हमारा सेगमेंट है बरजस्ता मगर लाजिम। मैं बैठा, हाँ, लेकिन आपसे नहीं पूछना, ये उनसे पूछना है, वो हमारी गेस्ट है। मैं इधर रंग रहा नहीं, आप नहीं, तो जब हैं। ब्रेक लेके वापस आए क्या इन्हें बढ़िया दिन हुआ मैंने। अच्छा, ये ना बड़ा शार्प इन्हीं के सेगमेंट होता है, इसको शार्प भी चलाइए आप लोग जितने शार्प हैं। बरजस्ता मगर लाजिम, यानी कि फौरी जवाब देना है और लाजमी जवाब देना है। आप इसको यानी कि पास नहीं कर सकते। इन तीनों में से आपकी पसंदीदा एंकर गरीदा फारूकी साहिबा, आसमा शिराजी साहिबा या मेहर बुखारी साहिबा? आसमा शिराजी। आपको कहा था ना पीटीए की। अच्छा किया, गरीदा का नाम ला लेके बहुत सही किया। भाई जो उन्हें पसंद है उन्होंने नाम ले दिया। आपका मकसद पता नहीं क्या है इन सवालों का, ये पता करना जरूरी है। इनमें से आपका पसंदीदा एंकर मंसूर अली खान, इमरान रियाज खान या अरशद शरीफ? ये तो फंसाने वाली बात है इसका नाम। मेरे लिए तो सभी पसंदीदा हैं, अगर अपना अपना काम कर रहे हैं सब और दुरुस्त अंदाज में कर रहे हैं। कौन अपना अपना कर रहा है और कौन अपना असल अपना में नहीं कर रहा है? मैं जैसे बहुत से लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया, मैंने कभी अरशद शरीफ के साथ काम नहीं किया है, इमरान और मंसूर दोनों के साथ काम किया है, और एक डिफरेंट मंसूर के साथ तो बहुत लंबा अरसा काम किया। वो कहेंगे लाजिम जवाब, तो मेरे ख्याल से तो दोनों अपना काम
ठीक अंदाज में कर रहे हैं, पर अब मैं पसंद कहूंगी तो ये पूरी पूरी आप खबर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तरफ लाजिम से- जवाब नहीं आने वाला। लेकिन आप इनकी तरफ से मंसूर लॉक कर लें। अच्छा जी, इनमें से आपका पसंदीदा सिंगर जवाद अहमद, अबरारुल हक या आतिफ असलम? वही बात, हमने ये सब मुझे बहुत टाइम हो गया हुआ है, मैं आपको मैंने कहा बताया मैं गाने नहीं सुनती हूँ, ये सब पीटीवी के दौर में सुनी हुई चीजें हैं, तो वो नॉस्टैल्जिक दौर था एक हमारा जो फिर खत्म हो गया। तो बिल्लो और उचिया मजाजा वाली तो याद होगा? बिल्कुल याद है, उस तरह से नहीं, अब लिरिक्स ना पूछ लीजिएगा मेरे से, इस तरह नहीं मुझे याद हो सकता, मैं जरा इस मामले में काफी अच्छा boring अबरार का मेरा नाम ले याद लो, है। चलो जी अबरार का नाम ले लो। एक ये बड़ा अलमिया है, आप सब लोग अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते हैं, मेहमान मैं हूँ। तुसी अल्लाह रखा पेप्सी कह के जान छुड़ाओ। आपको तो देखा ही आज मैंने जान क्या चढ़ाऊं, पर बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, मुझे अफसोस है, होना नहीं चाहिए। मासूम से फनकार हैं और उनको मजाक बना दिया गया हर तरफ, हाय। ये नहीं होना चाहिए। किसी पीटीआई वाले ने मेरे पे हमला कर दिता तो मेरे पे प्रोग्राम करोगे जी? जी बिल्कुल करें। आपका पसंदीदा एक्टर फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद या फवाद खान? हुमायूं सईद में आपकी भाभी को भी हुमायूं सईद बहुत पसंद है। और माशाल्लाह इन्होंने वो दूजा करैक्टर बड़ा पसंद और ये था हुमायूं दे मध्य मुकाबले से अदनान वाला? अदनान सिद्दीकी, इन्होंने अपना नाम चेंज करके कोकब सिद्दीकी रख लिया। अच्छा, पसंदीदा सियासतदान आपका या जिसको आप बेहतर समझती हैं? हाँ इमरान खान, हाँ शहबाज शरीफ हाँ, इतने ब्रेक बन दी। या जरदारी साहब? देखिए अच्छी बातें सब करते हैं, वही बात होगी, हम तो 17 साल से इतना क्लोजली इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, इतनी बार इनकी बातें, वादे, बड़े बड़े क्लेम्स ये सब चलाते हैं और फिर मायूसी हाथ आती है। इस इनमें से- बात पे अच्छा कहूँ और किसको कहूँ, आप बताएं। मुझे और किससे? खान साहब यही सुनना चाहते हैं कि हर बंदा तारीफ करे तो वो ठीक है, वरना वो ठीक नहीं है। मुझे पता, आपने कल बर्तन धोते हुए एक नारा लगाया था, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, इधरो आई उधरो आई, पीटीआई पीटीआई। शाह साहब, मैं कंडेम करता हूँ जो सियासतदान लोगों के घरों में झांक रहा है, उसने पार्टी क्या चलानी है। और मेरे घर में डिवाइस से नहीं लगी ठीक तरीके से, बस मैं खांस भी नहीं सकता। इस उम्र च वैसे भी खांसी दब जाती। इनमें से कौन आपको बेहतर सियासतदान रखती हैं खवातीन में से? हीरी मजारी साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा या नफीसा शाह साहिबा? शीरी मजारी को मैं इस हिसाब से कह सकती हूँ कि वो कभी स्टैंड कभी लेती हैं किसी मामले, कभी गलत भी लेती हैं, लेकिन जब दबंग किस्म का स्टैंड लेती हैं कुछ मामलात पर, वो लगते हैं अपीलिंग किसी हद तक, सब बातों पर नहीं, कुछ स्टैंड ऐसे हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। जो नई लौट आई है सियासतदानों की, इनमें से सियासी फहम, सियासी शऊर सबसे ज़्यादा किसके पास है? कौन बेहतर सियासतदान है और हो सकता है मजीद? मरियम बीबी, बिलावल साहब या हमजा साहब? हमजा, प्रोग्राम खत्म। थैंक यू फॉर कमिंग आशा जी, आप तशरीफ लाई, आपने इतना टाइम दिया और मुझे पता है आप लोनली के साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाइंदाबाद। शहबाज साहब सबर, कोई आपको थैंक यू फॉर कमिंग ना कह दे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये था, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब थोड़ी तशरीफ। ज़्यादा शुक्रिया, ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।